गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम अपने टेस्ट नंबर 6 की बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों। 6 हमने 5 सफलतापूर्वक कर लिए हैं, लेकिन 5वीं वीडियो में आपको आवाज कम आ रही होगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। कम क्या मतलब आ ही नहीं रही थी, उसमें ऐसा हुआ था माइक डाउन हो गया था। सॉरी फॉर दिस, आप उसको अंडरस्टैंड करिए। वैसे ही आज छठा है, आप जल्दी से समझिए। आज इसका टेस्ट हो चुका है, सॉल्यूशन अब करा रहा हूं, ठीक है बच्चों। चलिए रनिंग मैटर में इसको पढ़ेंगे, जल्दी से दिख रहा होगा साफ। देखिए बच्चों, फॉर मी, मेरे लिए ट्रीज हैव ऑलवेज बीन द मोस्ट पेनेट्रिंग पिक्चर्स, यानी कि एक तरह से तेज धार्मिक, इसको क्या बोलते हैं, एक तरह से धार्मिक बोलते हैं, मतलब धार्मिक उपदेश करके जो आते हैं उसको बोलते हैं। तो टीच मेरे लिए जो पेड़ है वो हैव ऑलवेज बीन द मोस्ट पेनेट्रिंग प्रीचर्स। आई रिवेयर, रिवेयर माने होता है बच्चों सम्मान करना। कभी अगर आ जाए तो आप डाल देना सम्मान करना। आई रिवेयर है ना, सम्मान करना। आई रिवेयर देम, देम माने ये देम जो आया है प्रोनाउन का। देखो अब मैं ऐसे पढ़ाऊंगा ना तो समय लगता है वैसे, लेकिन कभी जब मैं आपको रीडिंग कराया करूंगा तो ये कराऊंगा जरूर। ट्रीज के लिए वो देम आया है, तो आई रिवेयर देम, मैं उनका सम्मान करता हूं। व्हेन दे लिव इन ट्राइब्स, जब वो कैसे रहते हैं, जातियों में और परिवार में, यानी एक तरह से जाति और परिवार में रहते हैं ना। सॉरी फॉर दिस, ठीक है भाई, जातियों में और परिवारों में रहते हैं, है ना। पानी है इसमें बोतल में, तो दे लिव इन ट्राइब्स एंड फैमिलीज इन द फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट, जंगलों में, एंड ग्रुप्स, यानी जंगलों में और उपवनों में। ग्रुप्स माने क्या होता है बच्चों, उपवन होता है ना। ज्यादा डिटेल में मत जाइए, चीजें धीरे धीरे समझिए ऐसी। तो जंगलों में और उपवनों में they live in tribes and families in forests and groups and even more I revere, और इससे भी अधिक, even माने और भी ज्यादा, even more I revere, मैं उनका सम्मान करता हूं। when they stand alone, जब वो अकेले खड़े होते हैं, मतलब about the trees है। अब पेड़ों के बारे में है, अब पेड़ों के बारे की प्रकृति का बारे में समझिए, सब कुछ वही है। यानी मुझे ऐसा लगता है जैसे पेड़ मुझे धर्म का उपदेश दे रहे हैं, बहुत तेजी से मुझे कुछ सिखा रहे हैं, और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। और कब सम्मान करता हूं, क्योंकि वो कहाँ रहते हैं, एक फैमिली बना के रहते हैं, जनजातियों और फैमिलियों में रहते हैं एक तरह से, इन फॉरेस्ट, जंगलों में और उपवनों में। एंड इवन मोर, और इससे भी ज्यादा आई रिवेयर, मैं मोहब्बत करता हूँ। देम माने उनसे, या मैं उनका सम्मान करता हूँ। उनका, किनका, ट्रीज का। व्हेन दे स्टैंड अलोन, जब वो अकेले खड़े हैं। दे आर लाइक लोनली पर्सन, वो बिल्कुल अकेले आदमी की तरह होते हैं। लाइक माने की तरह, दे आर लाइक लोनली पर्सन, नॉट लाइक हर्मिट। हर्मिट माने होता संत, साधु, यानी वो उन, नॉट लाइक संत, वो उन संतों की तरह नहीं है। हु हैव, हर्मिट्स के अनुसार क्या है, हैव, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। खैर मैंने बताया ना, ऐसा अगर मैं बताऊंगा तो बहुत समय लगने वाला है, अगर छोड़िए। हर्मिट्स हु हैव स्टोलन अवे ऑफ सम वीकनेस, यानी कि जो अपने आप को चुरा चुके हैं कुछ कमजोरियों के कारण, अपने आप को कहीं ले गए, हट गए। मैं उन संतों की तरह नहीं हूं, बट लाइक ग्रेट, मैं किसकी तरह हूं, एक महान सॉलिटरी मैन, एक महान ऐसे इंसान की तरह हूं जो अकेला खड़ा रहता है। लाइक बीद वन एंड नीड्स इन दियर हाईएस्ट बॉट, बॉस है ना, हाईएस्ट बॉस, इन दियर हाईएस्ट बॉस द वर्ल्ड रेस्टल दियर रूट्स, यानी ये कह रहे हैं कि मैं अपनी हाईएस्ट बॉ का मतलब होता है ब्रांचेस के कारण, यानी शाखाओं को लेके खड़ा रहता हूं वर्ल्ड में। और देयर रूट्स रेस्ट इन इंफिनिटी, और उनकी जड़ें जो है अनंत तक फैली हुई हैं। बट दे डू नॉट लॉस देमसेल्व्स, लेकिन वो अपने आप को नहीं खोते, है ना। दे स्ट्रगल विद ऑल द फोर्स ऑफ देयर लिव्स, यानी वो अपनी पूरी शक्ति से क्या करते हैं, जिंदा रहते हैं। फॉर वन थिंग ओनली, केवल एक चीज के लिए, टू फुलफिल देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन लॉज, यानी वो अपने खुद के नियमों को अपने अंदर फुलफिल करते रहते हैं, अकॉर्डिंग देयर ओन लॉज, जो उनके खुद के नियम है जीने के, चलने के। टू बिल्ड अप देयर ओन फॉर्म, और अपनी ओन माने अपनी खुद की, फॉर्म माने अवस्था को बनाने में क्या करते हैं, वो
बिल्ड करते हैं उसको, टू रिस्पेक्ट, टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स, अपने आप को शो कराने के लिए। नथिंग इज हॉलियर, नथिंग इज होलियर का मतलब होता है पवित्र। नथिंग इज मोर एग्जाम्पलरी का मतलब होता है, एग्जाम्पलरी माने होता है एक तरह से सज्जन, सज्जन उदार व्यक्ति, सीधा साधा उसको बोलते हैं उदार व्यक्ति एक तरह से। तो नथिंग इज मोर एग्जाम्पलरी देन ए ब्यूटिफुल स्ट्रॉन्ग ट्री, यानी नथिंग इज होलियर, नथिंग इज मोर एग्जाम्पलरी, ना ही वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं धार्मिक होते हैं, ना ही वो बहुत ज्यादा साधारण होते हैं, देन ए ब्यूटिफुल, किसी एक सुंदरता से, स्ट्रॉन्ग ट्री, सुंदर मजबूत पेड़ से, है ना। When a tree is cut down, जब पेड़ काट दिया जाता है एक, and reveals its naked death, और जब उसके नंगे घाव को, wounded माने घाव, जब वो मर जाता तो death wounded to the sun, जब उसके घाव पे सूरज पड़ता है, one can read its whole history, वो उसकी पूरा इतिहास पढ़ सकता है कि पेड़ कितना पुराना है। जैसे पेड़ कट जाता है ना, तो कटे हुए पेड़ पे जब चमक पड़ती है तो पता लगता है कितना पुराना है, इसमें राच आ गई है, ये साल है, इस कितना मतलब हो गया, तो उससे पता लग जाता है उसकी लेयर से कि कितना पुराना पेड़ है। तो उसको कह रहे हैं कि अगर किसी पेड़ को काट के नीचे गिरा दो तो उसका जो नंगा ढांचा बच गया, बाउंड घाव, सन, वन कैन रीड इट्स होल हिस्ट्री, कोई भी इसका पूरा इतिहास पढ़ सकता है। इन द ल्यूमिनस, ल्यूमिनस माने चमक में, शाइनिंग में, इंस्क्राइब्ड डिस्क, और इसकी जो इंस्क्राइब्ड डिस्क है, ऑफ इट्स ट्रंक, जो इसके ट्रंक में थी, पेट में थी, या समझो तने में थी, वो वाली जो इसकी डिस्क है, इन द रिंग्स ऑफ द, इन द रिंग्स ऑफ इट्स ईयर, यानी उसके साल के, यानी ये जो रिंग्स हैं वो क्या दिखाते हैं, उसका साल दिखाते हैं। जो डिस्क बनी हुई ना पेड़ के अंदर होती है डिस्क, में दिखाऊंगा कभी। इट्स स्केयर्स ऑल द स्ट्रगल, और वो ये भी दिखाते हैं कि कितना स्ट्रगल क्या है, ऑल द सफरिंग, ऑल द सिकनेस, सारी बीमारियां, सारी पीड़ित होना उसका मतलब, ऑल द हैप्पीनेस, और ऑल द प्रोस्पेरिटी, सारी समृद्धि उसकी, उसकी सारी खुशियां, स्टैंड ट्रूली रिटन। द नैरो ईयर्स, यानी संकीर्ण समय में, यानी कुछ ही समय में, एंड द लग्जोरियस ईयर्स, और उसके लग्जोरियस ईयर में, द अटैक्स विद स्टूड द स्टॉर्म एंड्योर्ड, एंड एवरी यंग फार्म बॉय नोज, यानी कह रहे अटैक्स विद स्टूड द स्टॉर्म एंड्योर्ड, यानी कि उसके इन कुछ समय में और इसके लग्जरी सालों में उसने कितनी आंधियां झेली हैं और कितने ज्यादा उसने अटैक्स अपने ऊपर झेले हैं। एंड एवरी यंग फार्मर, और प्रत्येक जवान किसान जानता है, बॉय नोज जानता है, दैट द हार्डनेस्ट एंड नोबलेस्ट वुड, लकड़ी की हार्डनेस को और नोबलेस्ट को, कि वो कितना ज्यादा बढ़िया है। वुड हैज द नैरोएस्ट रिंग्स, यानी उसके करीबी रिंग्स से, दैट हाई ऑन द माउंटेन्स, एंड आई कंटिन्यू डेंजर द मोस्ट इंडेस्ट्रक्टिबल फॉर स्ट्रॉन्गेस्ट आइडियल ट्रीज ग्रोथ। बच्चों मुझे ऐसा लगा पढ़ के जैसे अपना दर्द बयान किया है, किसने, राइटर ने, कि मैं पेड़ों के बारे में ये मानता हूँ, मैं पेड़ों को इतना मानता हूँ, पेड़ ऐसे हैं, उनका दर्द समझो, वो कितनी आंधियों से झेले हुए होते हैं, और उनके कटे हुए घाव से पता लगाया जा सकता है कि मैं कितना पुराने साल का हूँ, कितने नए साल का हूँ, या फिर मैंने कितनी आंधियाँ झेली हैं, मैं किस किस एक काल से गुजरा हूँ। इस तरह से मतलब थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे इमोशनल है ना, ऐसा नहीं लग रहा कहानी को पढ़ के जैसे पेड़ के बारे में एक इमोशनल कहानी दे रहा है कोई, कैसे होते हैं पेड़, और इस तरह से अकेले खड़े रहते हैं तन्हाई में, फिर भी नहीं डरते किसी से, और अकेले खड़े रहकर अपनी हिम्मत जुटाते हैं, हम लोगों को सहारा देते हैं। सरसराहट एक वर्ड आया है यहाँ पे, रस्टल, वर्ल्ड रस्टल, संसार की सरसराहट पैदा करते हैं संसार में। बोर्ड, हाईएस्ट बोर्ड, अपनी बड़ी बड़ी भुजाओं से सरसराहट बोलते हैं इसको, सरसराहट देते हैं ये एक तरह से। तो वो एक पूरी कहानी है बच्चों, है ना, समझ के बात, आगे चलते हैं बच्चों। सवाल है, वेयर डज द वर्ल्ड रस्टल, वर्ल्ड रस्टल माने सरसराहट हुई, वेयर डज द वर्ल्ड रस्टल अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज, अराउंड द ट्रंक ऑफ ट्रीज, ट्रंक ऑफ ट्रीज के बीच में तो क्या थी, डिस्क थी, डिस्क से पता लग रहा था भी कितना पुराना है वो, कितना ओल्ड है वो। ओवर द फॉरेस्ट इन द सनी डेज, सनी डेज ओवर द फॉरेस्ट के दिनों में केवल हम क्या पता लगा रहे थे, एज पता लगा रहे थे पेड़ की। इन द हाईएस्ट बो ऑफ ट्रीज, इन द हाईएस्ट बो ऑफ ट्रीज से केवल आप क्या देख सकते हैं, वर्ड की सरसार। तो वेयर डज द वर्ल्ड रेस्टल इन द हाईएस्ट बोर्ड ऑफ ट्रीज,
अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज इन द डीपेस्ट रूट्स ऑफ ट्रीज। तो डीपेस्ट रूट्स ऑफ ट्रीज के कारण तो हम ये देख रहे थे कि वो अनंत तक फैली हुई है जड़ें, मजबूत है वो पेड़, लेकिन जो हाईएस्ट वो है उसकी, उसके कारण हम क्या कर रहे थे बच्चों, उसके कारण हम उसकी हवा को देख रहे हैं, है ना। तो क्या लगाओगे जरा बताओ। हमने पहला वाला क्वेश्चन छोड़ दिया है, दूसरा वाला कर रहे हैं, हम भी बेवकूफी हैं। चलो कोई नहीं बच्चों, पहला वाला, वेयर कैन वन रीड द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ ट्री। वेयर वन कैन रीड, वेयर वन कैन रीड, कौन कहां पढ़ सकते थे, मतलब कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ ट्री, यानी पेड़ का जो इतिहास पढ़ लेते हम कहां पढ़ लेते बताना। जब पेड़ कट गया था, उस पर सनी सूरज पड़ रहा था, तो उसकी डिस्क हमें दिखाई दे रही थी, उसके जो छल्ले बने हुए थे वो बता रहे थे कि ये कितनी एज का है ना बच्चों। तो ऑन इट्स लीव्स ऑफ सनी डेज, नहीं गलत बात है। ऑन इट्स स्किन व्हेन इट्स काउंटेड, नहीं। ऑन इट्स ब्रांचेस व्हेन इट्स फुल ग्रोन, नहीं। ऑन इट्स ट्रंक व्हेन इट इज कट डाउन, हाँ ये सही है। ट्रंक में क्या था, डिस्क लगी थी, और वही डिस्क क्या थे, जिसे छल्ले कहते हैं हम, वही छल्ले क्या बता रहे थे हमें, एज बता रहे थे मेरे लाल, है ना। चलो अगला सवाल है, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल वर्ड गिवन इन द पैसेज दैट मींस वेरी गुड एंड परफेक्ट। वेरी गुड एंड परफेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, कभी आपने सुना है वेरी गुड एंड परफेक्ट, यानी जो बहुत अच्छा हो और परफेक्ट हो, उसको होलियर तो नहीं बोलते। लुमिनस माने तो क्या होता है, चमक होता है एक तरह से, चमक, है ना, चमक। और होलियर माने क्या होता है, एक तरह से पवित्र होता है बच्चों, है ना। और एग्जाम्पलरी माने उदासीन या साधारण, या कैसे कहे, जो व्यक्ति वो होता है साधारण, आदर्श टाइप का, है ना, आदर्श, आदर्श एक तरह से आदर्श, इसे तेज बोलेंगे और इसे आदर्श, है ना भाई। तो बताओ जरा, ये जो कह रहा है कि वेरी गुड एंड परफेक्ट, तो ये तेज तो नहीं हो सकता, पवित्र भी नहीं हो सकता, चमक भी नहीं है इसके अंदर। एग्जाम्पलरी का मतलब होता है आदर्श, और आदर्श व्यक्ति वही होता है बच्चों जिसके पास नॉलेज के साथ साथ, नॉलेज के साथ साथ क्या हो मेरे लाल, नॉलेज के साथ साथ उसमें सभ्यता हो, है ना, सभ्यता हो, उसका आचरण अच्छा होना चाहिए, उसका पहनावा अच्छा होना चाहिए, और वो परिपूर्ण हो किसी चीज को लेके, है ना, उसको हम बोलते हैं एक तरह से एग्जाम्पलरी, यानी आदर्श। तो वेरी गुड इन टास्क का मतलब ये हो गया मेरे अनुसार, पैसेज के अनुसार भी। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबल्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ द ऑथर ऑफ द गिवन पैसेज, यानी फॉलोइंग लेबल्स यानी क्या लेबल है, इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द ऑथर ऑफ, ऑथर माने राइटर का, क्या मतलब एक तरह से लेवल है इसको समझने का। एरोगेंट थ्योरिस्ट, एरोगेंट माने जानते हो क्या होता है, एरोगेंट मतलब घमंडी टाइप का, घमंडी, यानी कोई घमंड दिखाया जा रहा है तुम्हें इसमें, थ्योरी माने घमंडी थ्योरिस्ट है, यानी घमंडी लेखक है, तो ऐसा तो है नहीं। सोशल एक्टिविटीज थी इसमें, सोशल सामाजिक, तो बच्चों सामाजिक भी नहीं थी, है ना। और एनवायरमेंटल एंथुसियास्टिक था, क्या था बताओ जरा, बताओ क्या था। अच्छा किस चीज के बारे में चले बच्चों, इसी के बारे में चले, एनवायरमेंटल एंथुसियास्ट, है ना, जो एक तरह से पर्यावरणीय उत्साह का रूप है, मतलब पूरा उसको हम जिक्र कर रहे थे, और कुछ नहीं हो रहा था इसमें। व्हाट इज द टोन ऑफ द स्पीकर, टोन क्या है स्पीकर की, इसमें इमोशनल है, इमोशनल है ना, इमोशनल टोन जो है इसकी वो कैसी है बच्चों, इमोशनल है। आगे को छोड़ो, मुझे भी कुछ नहीं पता, ऐसा मानो इमोशनल टोन है, ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, इमोशनल। अब आगे है बच्चों अल्टरनेटिव, चूज द बेस्ट एक्सप्रेस, यानी आपको क्या बताना है बच्चों, सिनोनिम बताना है। हॉस्टाइल माने क्या होता है, कई बार मैंने ये वर्ड रिपीट किया बच्चों, हॉस्टाइल, हॉस्टिलिटी, शत्रुता, है ना, तो इसे क्या बोलते हैं मेरे लाल, शत्रुता या शत्रु, हॉस्टाइल, हॉस्टिलिटी। और प्लीजेंट माने क्या होता है, सुखद मेरे लाल, सुखद। अब हमें सिनोनिम बताना है, सिनोनिम। अनफ्रेंडली माने क्या होता है, शत्रु एक तरह से, अरे जो फ्रेंडली बिहेव नहीं करता अनफ्रेंड है, तो शत्रु ही हुआ ना, है ना। और हॉस्पिटेबल का मतलब क्या होता है, हॉस्पिटेबल मेहमान नवाजी जो होती है उसे बोलते हैं हॉस्पिटेबल, है ना, मेहमान नवाजी, एक तरह से मेहमान नवाजी, है ना, ये होता है मेहमान नवाजी। तो क्या होना चाहिए, सुखद या मेहमान नवाजी, या कोई और, जल्दी से बताओ जरा क्या होना चाहिए बच्चों, है ना,
एम्पैथेटिक का मतलब तो बताइए, सहानुभूति करना, किसी की तारीफ करना, सहानुभूति, है ना बच्चों, सहानुभूति। तो मुझे लग रहा है कि हॉस्टाइल का आंसर अनफ्रेंडली होना चाहिए। आगे है इंसीडियस, कुछ वर्ड लिखाऊंगा मैं। हार्मफुल क्या हो गया, हानिकारक हो गया, आप खुद ही इसका अर्थ बताएंगे। सेफ माने क्या हो गया, सुरक्षित हो गया एक तरह से, सुरक्षित। सिक्योर माने भी क्या हो गया, एक तरह से सुरक्षित हो गया, सिक्योर, सुरक्षित एक तरह से। और प्रोटेक्टेड माने क्या होता है, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्ट किया हुआ, बचाया हुआ, किसी को जैसे आपने प्रोटेक्ट किया है ना, संक्षिप्त करना, बचाया हुआ। प्रोटेक्टेड माने ऐसे मान लो रक्षा किया हुआ, ये भी रक्षा किया हुआ, प्रोटेक्ट किया आपने किसी को, रक्षा किया हुआ। ठीक है मेरे लाल, अब बताओ इंसीडियस माने क्या होता है। अब इसका आंसर भी लगाओ जल्दी से, बताओ जरा। इंसीडियस है ना, कपटी बोलते हैं, अगर डायरेक्ट बोलूं तो कपटी, या फिर बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जो निगेटिव थॉट रखता हो हमारे लिए, है ना। इंसीडियस का और मतलब क्या हो सकता है, जो हमारे लिए क्या रखता हो, निगेटिव थॉट, निगेटिव थॉट। तो जिस व्यक्ति के अंदर हमारे लिए निगेटिव थॉट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कपटी बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, हानिकारक। बाकी तो कोई से नहीं, अरे यार गर्द आ रही है तो पानी भी और। ठीक है भाई, कर लिया होगा डन, याद कर लेना, सुनूंगा भाई इसको ढंग से, फिर कभी करो। चलो जल्दी से करो, एकदम 1 मिनट जरा जल्दी। कह रहा है गिवन द ईडीएम, ईडीएम बता, द पुलिस हैव नॉट येट बीन एबल टू सॉल्व द केस। कोई पुलिस है जो अब तक केस को सॉल्व नहीं कर सकती है। इट सीम्स टू बी, वो ऐसा लगता है जैसे, यानी कोई केस है ऐसा जो पुलिस अब तक सॉल्व ना कर पाई, तो केस कैसा होगा। इन्हें पिंक नहीं, इन्हें नस्ट हेल, ए हार्ड नट टू क्रैक, ऐसा कार्य जो जिसको करना मुश्किल हो, जिसको करना मुश्किल हो, ऐसा कार्य जिसको करना मुश्किल हो, ए हार्ड नट टू क्रैक आता है ना। टर्निंग ओवर ए न्यू लीफ का मतलब क्या होता है, नई पत्ती आना, मतलब नए रूप से, शुरुआती यानी प्रारंभ से। आगे आगे टू बेल द कैट, बैल माने होता है घंटी, कैट माने गर्दन, यानी बिल्ली की यदि गर्दन में आपने घंटी बांध दी तो अगर वो दूध पीने कहीं जाएगी तो घंटी बोलती भी जाएगी, तो उसे सब पहचान जाएंगे, बिल्ली आ गई जल्दी से भगाओ, है ना। तो यानी बिल्ली की गर्दन में घंटी का होने का मतलब क्या है कि उसे परेशानी देना है ना। फीड पैट्स नहीं, टू लव कैट्स नहीं, प्ले विथ किड्स नहीं, फेस द रिस्क यानी जोखिम उठाना। इसका सही अर्थ जो है बच्चों वो है जोखिम उठाना। आज इसके आंसर नहीं लगवाए थे मैंने, आज आपको आंसर भी लगाने हैं और सही नंबर बताने हैं मुझे, कितने नंबर आपके बैठ रहे हैं। जोखिम उठाना, टू बेल द कैट, है ना। घंटी किसी कैट के बांध दिए तो वो क्या हो रही है, जोखिम उठा रही है, उसे कोई ना कोई पकड़ ही लेता है। लव्स कैट नहीं आएगा। फीड माने होता है भराना, पेट भराना, खिलाना, तो बिल्ली को खिलाना फीड माने होता है फीड। किड्स माने बच्चे होता है बच्चों, बच्चे यानी टू प्ले विथ किड्स, बच्चों के साथ खेलना। चलिए आगे चले, दोनों हो गए। अपोजिट वर्ड निकालना आपको, यानी एंटोनिम निकालना मेरे लाल, एंटोनिम। ठीक है भाई, आगे देखो। ही वॉज कंपेल्ड बाय एवरीवन टू ज्वाइन द ग्रुप। बताओ जरा, ऑब्सक्योर्ड माने एक तरह से क्या होता है बच्चों, भद्दा, भद्दा, है ना। कन्फेस्ड माने सामना करना, एक तरह से सामना करना, है ना। बताओ जरा कंपेल्ड माने क्या होगा, इसमें कौन सा आंसर लगाओगे, तुमने कौन सा लगाया जरा जल्दी से बताओ मुझे। बताओ जल्दी। क्या होता है, मजबूर करना, मजबूर करना किसी को, यानी फोर्सफुल्ली कोई काम करवाना, है ना। फोर्सफुल्ली कोई एक्ट कराना उसे कहते हैं। इंड्यूस माने तो प्रेरित करना होता ही है, ये आ चुका, पहले भी पढ़ाया था मैंने। प्रेरित करना, प्रेरित करना,
और डेम्योर माने क्या होता है? संकोची, एक तरह से कोई संकोची होना, है ना। तो अब बताओ, ही वॉज कंपेल्ड बाय एवरीवन टू ज्वाइन द ग्रुप, क्या आएगा? मजबूर करना। तो प्रेरित करेगा वो या मजबूर करेगा या सामना करेगा ग्रुप में ऐड होने के लिए? ये मुझे लग रहा है रिपीट है शायद क्वेश्चन यार। मुझे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अरे यार सॉरी 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 सॉरी, मैं इसे इंप्रूवमेंट समझ बैठा, सॉरी फॉर दिस। सही है, संकोची आएगा। मजबूर करना एक तरह से किसी को, और यहां संकोची होना, या मजबूर नहीं है, मजबूर वो होते हैं जो सीधे साधे होते हैं, संकोची जो होते हैं वो शक करते हैं तो एकदम नहीं जाते हैं। सॉरी फॉर दिस, ये सही है इसका आंसर। मैं इंप्रूवमेंट समझ रहा था, इसको ऐसा लग किया ना तो इंप्रूवमेंट समझा मैं, लेकिन ये इंटरव्यू में आगे चले। डू यू नो द ओल्ड एज इज ओल्ड एडेज द स्नो मस्ट गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन, है ना। अब देखो सबके अर्थ समझो और आंसर बताओ कौन सा लगाया है तुमने, जल्दी से लगाओ, ऑनलाइन वाले भी लगाओ एकदम, है ना, बहुत जल्दी। एडेज माने तो कहावत होता ही है, तुम्हें पता है, एडेज माने कहावत होता है। इसे कहावत कहते हैं एक तरह से, कहावत किसी के बारे में, किसी के बारे में कहावतें मारना, बातें करना। और मिसकंस्ट्रक्शन का मतलब जानते हो? किसी के बारे में गलत बातें करना, यानी किसी के बारे में एक तरह से तुम बोलते चले जाओ गलत, यानी किसी के प्रति गलत धारणा, ऐसे याद रखो, किसी के प्रति गलत धारणा, किसी के प्रति गलत धारणा बच्चों, उसको बोलते हैं मिसकंस्ट्रक्शन। अच्छा, डेयर माने क्या होता है? साहस, साहस होता है ना, साहस, डेयर। और एडिक्शन माने क्या होता है? लत बच्चों, है ना, एडिक्टेड मिलके बना इसी से, एडिक्टेड, लतिया, है ना, लतिया वर्ड इसी से मिलकर बना मेरे लाल, लतिया, है ना। चलो एक बार माइक देख ले यार, कहीं पहले की तरह गड़बड़ तो नहीं हो रहा, चलो चल रहा है, लतिया बच्चों। और डांटना होता है, रिबुक माने तो डांटना होता ही है, ये डांटना होता है ना। तो आंसर क्या लगाएंगे? ये लगाएंगे। कहावत करना किसी के बुरे में, तो डांटना तो है नहीं, साहस भी करना नहीं है, लत भी नहीं है, एक तरह से किसी को प्रेरित गलत धारणा ही है ना। कभी कभार ऐसे वर्ड आते बच्चों जो सोचने में हम मजबूर हो जाते, पता ही नहीं लगता, है ना, तो इसलिए समझना चाहिए इनको। चलो आगे चलते बच्चों, PQRS मैं मानता हूं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फॉर SSC CGL, SSC MT, CHSL एंड SSC स्टेनो ऑल्सो। SSC स्टेनो में तो सभी मात्रा ज्यादा आती है बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द इंग्लिश इन द एग्जामिनेशन। तो थिंक अबाउट इट कि आपको इसको कैसे करना है। मैंने बताया था आपको सबसे पहले MP देखने, इसमें MP मैंडेटरी पेयर, यानी मैंडेटरी पेयर का मतलब होता है इंग्लिश की ग्रामर के हिसाब से ही आपको ये सेट करना है कि किसके बाद क्या आता है ना। ये चीजें हमें देखनी होती है, इंग्लिश की ग्रामर के हिसाब से ही आपको क्या करना है बच्चों, ये देखना है कि क्या चीज कैसे आती है। ठीक है मेरे लाल, तो देखिए जरा, देयर वर टू फाइनल, ये एडजेक्टिव है, टू भी एडजेक्टिव ही मान के चलो, डिटरमाइनर न्यूमरल एडजेक्टिव है। इसके बाद नाउन चाहिए, द स्टोरी वाज टेल ऑफ कुंती, ए स्टोरी एंड ये टू गिफ्ट्स, मुझे लग रहा है ये आना चाहिए, टू गिफ्ट्स द स्कोर्स गैव मी, और गैव मी मुझे दिए, क्या दिए? ए स्टोरी एंड वो टू गिफ्ट्स कौन से थे? अगर मैं कहूं देयर वर टू फाइनल गिफ्ट्स, द स्कोरर्स सॉरी sorceress gave me a story and a parchment, दो चीजें मुझे दी वो, तो मुझे लग रहा है सी के बाद ये आना चाहिए। 100% मैंडेटरी पेयर आपको मिल चुका है, 100% मैंडेटरी मिल चुका है। अच्छा देखो, ए के बाद में क्या कहूंगा, ए के बाद कहूंगा ये, अब मदर ऑफ अर्जुन, अर्जुन की माता, तो इसका मतलब कहीं जिक्र हुआ होगा ना अर्जुन की माता का। द पार्चमेंट वाज ए मैप ऑफ भारत मैनी किंगडम, तो अर्जुन की माता कहां है? कुंती। इसका मतलब ए के बाद क्या आया होगा? डी। द स्टोरी वाज द टेल ऑफ कुंती, अर्जुन, कुंती मदर ऑफ अर्जुन, यानी इस कुंती का जो एट्रीब्यूट है, एक तरह से एट्रीब्यूट
एट्रीब्यूट यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर मैं ये कहूं एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इन्फो बच्चों, तो एडिशनल इन्फो कुंती की ये है कि वो मदर ऑफ अर्जुन है। जैसे मैं कहूं द ग्रेट अकबर या अकबर द ग्रेट, अगर मैं ऐसे बोलूं तो इस तरह से एक एट्रीब्यूट आता है और वो क्या होता है उसकी फुल डिटेल देता है। मैं आपको जब पढ़ाऊंगा ये चीजें तो बताऊंगा जरूर, ये कुछ विषय होते हैं बच्चों, लेकिन फिलहाल तो डिटेल में बताना पड़ता है। अब सोच लो आप कि मुझे लगा वाक्य किससे स्टार्ट होगा, सी से, क्योंकि टू फाइनल गिफ्ट्स, ये जो प्लूरल चीज आई है ये इस टू न्यूमरल एडजेक्टिव के लिए आई है। न्यूमरल एडजेक्टिव है ना, बता दो आपको न्यूमरल एडजेक्टिव जो होता है बच्चों, न्यूमरल एडजेक्टिव, उसके बारे में मैंने आपको बात बताई थी न्यूमरल एडजेक्टिव के बारे में। ये कितने प्रकार का होता है बताओ जरा। ओसीएम है ना, ओ सी एम, ओ क्या होता है ऑर्डिनल, ऑर्डिनल बच्चों, एक होता है ऑर्डिनल, ऑर्डिनल, और ये कार्डिनल, और ये मल्टीप्लाइकेटिव। ये न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं। ऑर्डिनल में क्या आता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसमें 1 2 3, मल्टीप्लाइकेटिव में सिंगल, डबल, ट्रिपल ऐसी चीज आएंगी, सॉरी। तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं। तो न्यूमरल एडजेक्टिव है, इस टू के बाद 100% प्लूरल नाउन आना चाहिए, तो प्लूरल तो गिफ्ट्स ही है। सो इज सिंपल कि इसके बाद सी से स्टार्ट होगा और सी के बाद डेफिनेटली बी आएगा, सी से स्टार्ट होगा और बी आएगा, डन हो गया मामला। एट पेरिस जस्ट आफ्टर डार्क, डार्क माने अंधेरा, अंधेरी, अंधेरी, डार्क। एट पेरिस, पेरिस में जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर, ये जस्ट जानते हो एडवर्ब, ये जानते हो प्रेपो है ना, और डार्क माने जानते हो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, और अब आएगा नाउन। क्या कॉम्बिनेशन बना दिया भाई साहब बनाने वाले ने, है ना भाई। मैंने बताया था कि एडवर्ब सबकी तारीफ बता सकता है, नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के, सभी की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की, प्रीपोजिशन की, देखो या प्रीपोजिशन की बता रहा है, बता जस्ट आफ्टर, तो जस्ट एडवर्ब है और ये प्रीपोजिशन है। अब ये डार्क आ गया, इसके बाद नाउन लगाओ। डार्क ऑफ मेडिटेशन, वन गस्टी ऑफ 18 विद माई फ्रेंड, क्या लगाना चाहोगे? डार्क वन गस्टी इवनिंग, जो रातें होंगी, शाम जो होगी, डार्क वन गस्टी इवनिंग इन द ऑटम। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये आना चाहिए, क्योंकि डार्क अंधेरी शाम, ऑटम। ऑफ 18 I was enjoying the twofold luxury of meditation and in company and meerschaum and a meerschaum in company with my friend August Dupin in his little back library। चलो पहले देखो कि इसके बाद बी से कहां स्टार्ट हो रहा है। ये तो बी से स्टार्ट नहीं है, ये भी बी से स्टार्ट नहीं है, ये भी बी से स्टार्ट नहीं है, मुझे तो मिल गया भाई, बी से ये स्टार्ट है, और बी के बाद देखो मेरा अनुमान भी सही जा रहा है कि सी के बाद ए आना चाहिए, सी के बाद ए आना चाहिए, देखो बिल्कुल ठीक है, सी के बाद ए। डेफिनेटली 100% मैंडेटरी अगर मिल गया आपको तो ये समझ लेना बच्चों कि आगे करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और सुनो, 5 मिनट पढ़ने से बेहतर है अगर आपको मैंडेटरी पेयर से पीक्यूआरएस मिल गया तो डन, और नहीं मिला तो 5 मिनट बर्बाद करने से बेहतर है कुछ और करो। समझो मेरी बात, अगर 5 मिनट इसमें उस तरकीब से करोगे जिस तरकीब से हिंदी पढ़ते हैं तो बेकार है। अगर आपको 1-2 मैंडेटरी पेयर मिल गए, डन कर दो, नो टेंशन, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। इसलिए मैं कहता हूं कि 5 मिनट बर्बाद करने से बेहतर तो वो है, टाइम कंज्यूमिंग इज द बिगेस्ट थिंग फॉर द कंपटीटर। तो द पेशेंट लुक्ड, जो मरीज था उसने देखा, एंड टायर्ड, द पेशेंट लुक्ड एंड टायर्ड, थका हुआ था और क्या था, अच्छा पील, तो पहल आएगा बच्चों, ये तो पीला, पीला, पीलिया नहीं होता, कोई बीमारी जो हो जाती है पीलिया, तो उसमें थका हुआ है और पीलिया। द पेशेंट लुक्ड पेल, यानी पीलिया लग रहा था, पीलिया उसे, है ना, तो पेल आता है, ये वाला पेल आता है बच्चों पीलिया के लिए, पीले रंग के लिए, हल्का पीला रंग होता है ये,
हल्का पीला रंग, हल्का पीला रंग, है ना मेरे लाल, याद रखना, हल्का पीला रंग। किरण हैड ए शॉट एज ए राइटर। अच्छा, तो देखो एज ए राइटर हो या एज एन एक्टर हो, एज एन एक्टर हो या राइटर हो, एज ए राइटर हो, तो ये क्या होता है हमारा एक कार्य करने का एक समय होता है। जैसे किसी भी चीज में आपने जो समय दे रहे हैं किसी भी कार्य करने में, जैसे टीचर बनने में, टीचर बन रहे हैं आप, टीचर लगातार टीचर है, कोई एक्टर है लगातार, तो उसका करियर है ना, उसको बोलते हैं। तो करियर के अनुसार यही होगा, वो तो कैरियर ले जाने वाले होते हैं, ले जाने वाला, ले जाने वाला, है ना। ये केयर्स, केयर होता है, केयरस कोई वर्ड ऐसे है नहीं, केयर भी देखभाल करने वाला होता है, देखभाल करने वाला अगर होगा तो, है ना। केयर्स तो चलो छोड़ो, तो ये करियर आ गया इसमें, है ना। आगे देखो, ओके, कॉमन एरर बच्चों, ये मैं बता रहा हूं कि जिस तरह से एग्जाम में आजकल आ रहे हैं, मैं उस हिसाब से क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं। रीजन उसका मेन ये है बच्चों कि अगर मैं कॉमन एरर वैसे वाले पढ़ाता हूं पिछले वाले, तो क्या पता वैसे आ रहे हैं। आई फेल एस्लीप व्हाइल आई रीड द बुक। तो ये पूछ रहे हैं इसमें कहां एरर है, कौन से वाले में एरर है, इसमें एरर है, इस वाले में एरर है, इस वाले में। इन्होंने एबीसी नहीं दिया बल्कि ऑप्शन बना दिए। आई फेल asleep while I read the book, है ना। मुझे नहीं लगता कि इस वाले पार्ट में कुछ है, लेकिन मुझे एक चीज लगती है तुम्हें भी जाननी चाहिए, मैं तो जानता हूं भाई। while के बाद मैंने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing आता है ना। while के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing आता है। यहां पे while दिया है, I fell asleep while, अब यहां पे I read में एरर है, आंसर बन गया, क्या होना चाहिए था, आई वॉज रीडिंग। ठीक है मेरे लाल, बात समझ में आ गई, आई वॉज रीडिंग होना चाहिए था, आई रीड ना होता। समझ गए मेरी बात, ओके डन हो गया। आगे, आई कैन टॉक राइट नाउ, मैं इस समय बात नहीं कर सकता, आई एम बीइंग रियली बिजी, आई विल कॉल यू लेटर। ये तो बिल्कुल ठीक है, आई विल कॉल यू लेटर बिल्कुल सही है, कोई टेंशन नहीं है। आई कैन टॉक राइट नाउ, ये भी ठीक है, इसमें भी कह रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है मॉडल के बाद और वो है, तो आई कैन टॉक राइट नाउ, है ना। आई एम बीइंग रियली बिजी, आई कॉल यू लेटर, तो पंखा चला दिए, है ना। तो आई एम बीइंग रियली बिजी, एक गलती है यहाँ पे, आई एम बीइंग नहीं आता, बेफालतू में बीइंग क्यों लगा रहे हो आप भाई। बीइंग का अगर मैं तुम्हें बताऊं तो देखो, बी तो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बीइंग होती है इसकी आईएनजी फॉर्म, और बीन होती है इसकी थर्ड फॉर्म। ये बात बहुत गौर से सुनना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानी जाती है ना। और एक होता है बी फॉर्म, एक तो बी आता खाली, एक बी फॉर्म, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब बी फॉर्म है। और एक बी होती है खाली टू बी, और एक बीम होती है, एक बीन होती है, बीन थर्ड फॉर्म है। तो यहां लगाने की जरूरत है नहीं। वैसे एक बात बता दूं कमाल की, बिना बी फॉर्म के कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बन सकता इस दुनिया में। विदाउट बी फॉर्म वी कैन नॉट चेंज इनटू द एक्टिव टू द पैसिव वॉइस। हम चेंज ही नहीं कर सकते बच्चों। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बी फॉर्म का होना जरूरी है पैसिव वॉइस में। कभी देखना, ये इमेजिन करना, एनालाइज करना, मैंने तो किया है। 15 साल की एज होगी बच्चों, 15 साल केवल पढ़ाते भी हो गया तो मैंने तो बहुत एनालाइज किया है। मेरी इंग्लिश में मैक्सिमम चीजें एनालाइज की हुई हैं, रटी हुई नहीं है। मैं पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए पढ़ के नहीं आ रहा हूं, ये चीजें हैं। और जो क्वेश्चन तुम बनाओगे वो 20-50 बार मुझसे पूछ लिए गए, जहां प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को आती हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी चीज है। कहते हैं ना इंग्लिश में, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस ही इंसान का एक बड़ा अध्यापक होता है। अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आप तैयारी करके आएंगे तो वो चीज नहीं कर पाएंगे कभी भी, जो एक एक्सपीरियंस होल्डर आसानी से बता के चला जाएगा। ये चीजें हैं, कहते ना एन ओल्ड हैंड, एक ईडियम से, एन ओल्ड हैंड, अनुभवी व्यक्ति, जिसका हाथ चलते चलते पुराना हो गया, वो एक अनुभवी व्यक्ति। मेरे काम में नहीं, किसी भी काम में अगर हो,
मान लीजिए मैं अगर कोई व्यक्ति है और वो कार चलाता है, वो कार चलाने का परफेक्ट माहिर है, तो भी उसको तो हम नहीं लिख सकते ना कभी भी। तो डेफिनेटली बात है, जो जिस काम को करता है ही इज ए हीरो इन हिज फील्ड। बट तरीके हैं, हर चीज का एक मेथड है, एक पोजीशन है, चीजें यूं ही नहीं हासिल हो जाती हैं। बोर्ड पे खड़ा होना मास्टर कहलाना नहीं होता है। मैं बोर्ड पे आ जाऊं, खड़े होकर पढ़ाने लगूं, ये कोई एक पद नहीं है, ये एक्सपीरियंस है। मैं कह दूं तुम टीचर बन गए जाओ, तो तुम टीचर भले ही, मैं अगर तुम्हें गवर्नमेंट डिग्री भी दे दूं कि जाओ टीचर बन गए, फिर भी टीचिंग एक अलग एक्सपीरियंस है। आप जाओगे, नई नई चीजें सीखोगे, लोगों के सवाल जानोगे, किस तरह के लोग सवाल करते हैं, फिर आप में परिपक्वता कहीं ना कहीं जाके आती है। तो एक परफेक्ट टीचर आफ्टर जॉब भी नहीं होता बच्चों। परफेक्ट टीचर पढ़ाने के 10-15 साल बाद मानता हूं कि हाँ वो एक परफेक्ट टीचर है। उसका रीजन वही होता है। चलो खैर छोड़िए, आगे आ जाए बच्चों। तो इसमें क्या होने वाला भाई, कहां एरर है, बीइंग में एरर था, यानी ये गलत था, तो आंसर बी बन गया। सजनी हैड इंटरफेयर, ओहो, हैड के बाद इंटरफेयर कहां आता है बच्चों, इंटरफेयर्ड आना चाहिए, है ना, इंटरफेयर्ड आना चाहिए मेरे लाल। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना। अरे भाई आपको बताया नहीं था कि हैज हो, हैव हो या हैड हो, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना मेरे लाल। तो यहां इसमें एरर कहां हो गया, ए में। ओके डन, बहुत देर होगी, आगे बढ़े जल्दी से, वीडियो लंबी होने वाली है। अंडरलाइन पोर्शन विच ऑफ द इंप्रूवमेंट सेंटेंस आ गए, चूज द करेक्ट। शी हैज वॉन, ओहो फिर से वही एरर आ गया। देखो मैंने बताया अभी, हैज हो या हैव हो या फिर हैड हो, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड। और ये विन जो है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। यही एरर है। क्या आएगा यहां पे, शी विल वॉन, इट इज रिपोर्टेड दैट शी, ओ सॉरी 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 सॉरी, शी हैज वॉन ए प्राइज मनी ऑफ 10 lakhs एट रियलिटी। कुछ बच्चे कहेंगे सर शी हैड विन में क्या प्रॉब्लम है। बच्चों पहली बात तो ये विन है इसलिए नहीं आएगा। दूसरी बात, ये विल के बाद वॉन है, और विल के बाद हमेशा कैसी फॉर्म आती है बच्चों, फर्स्ट फॉर्म। विल इज नॉट अ हेल्पिंग वर्ब, विल इज ए मॉडल वर्ब, एंड आफ्टर मॉडल 100% वी हैव टू यूज द फॉर्म ऑफ फर्स्ट, है ना। सो वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं आफ्टर मॉडल वर्ब्स, सो दैट इट इज रॉन्ग ऑल्सो। नो सब्स्टिट्यूशन को भी मैटर है ही नहीं। शी हैड विन गलत है, वॉन आना चाहिए था। अच्छा अगर शी हैड वॉन लगा दो बच्चों, तो क्या ये आंसर बन सकता है मेरे लाल, फिर भी नहीं बन सकता। रीजन है ये इज, और इज हमें बताता है कि ये प्रेजेंट का टेंस है। सो हम केवल और केवल प्रेजेंट वाली वर्ब लगाएंगे। हैज किसको दर्शाता है, प्रेजेंट को, और मेरे लाल जब ये प्रेजेंट की वर्ब है तो ये भी तो प्रेजेंट की वर्ब है, तो हमारा पूरा सेंटेंस किसमें होना चाहिए, प्रेजेंट में। मैंने बताया था अगर आपके सामने कभी कंजंक्शन का इस्तेमाल हो जाए और कंजंक्शन से पहले आप किसका यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट का, तो बाद में भी आप किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट का यूज करेंगे मेरे लाल। अगर पास्ट है तो पास्ट का यूज करें, है ना, अक्सर ऐसा होता है। कोई बात नहीं, आंसर डन हो गया। द फ्रॉग अडॉप्ट्स इटसेल्फ, अडॉप्ट माने होता है बच्चों गोद लेना। मैंने कपिल कॉमेडी शो के बारे में आपको बताया था, है ना, पढ़ाया कपिल कॉमेडी शो, गोद लेना, है ना, कपिल कॉमेडी शो पढ़ा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। जब मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि इन वर्ब्स के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। अगर उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऐसी वर्ब्स के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। जरा बताएंगे कौन कौन सी वर्ब होती है, रिवाइज करो मेरे साथ, बताओ जरा। एंजॉय, अवेल, हर्ट, चीट, इंट्रोड्यूस, प्रोस्ट्रेट, बिजी, अप्लाई, प्रेजेंट, absent, रिकॉन्सिल, है ना, कितनी बेहतरीन ट्रिक बताई थी, रिकॉन्सिल। और बताओ जरा, अडॉप्ट, अडॉप्ट एक वर्ड आया था वहां पे, अडॉप्ट, अडॉप्ट का मतलब होता है अनुकूल होना, किसी चीज के अनुकूल हो जाना, अडॉप्ट, है ना। और बहुत सारी वर्ब्स थी इस तरह की, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि इन वर्ब्स के बाद हमेशा क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब जिस प्रोनाउन के बाद सेल्फ लग जाए, इट सेल्फ, योर सेल्फ्स, अवर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। द फ्रॉग अल्टर इट सेल्फ, द फ्रॉग अडॉप्ट्स इट सेल्फ, अडॉप्ट आ गई, इट सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव। और मैं बता चुका हूं कि ऐसी वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन 100% आपको मिलेगा, 100%, बशर्त कि उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना दिया हो। अडॉप्ट्स का मतलब होता है अनुकूल होना, अनुकूल होना, ठीक है मेरे लाल, अनुकूल होना। नो सब्स्टिट्यूशन का मतलब नहीं होगा,
अडेप्ट नहीं है, गलत है आंसर। फ्रॉग अल्टर्स नहीं है, अडाप्ट सही है, अडाप्ट। अडाप्ट इसमें बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है मेरे लाल, तो चले सुधारते हुए चले इसको जल्दी से। अडेप्ट किसी चीज के अनुकूल होना बच्चों, है ना। चले मेरे भाई आगे है वी माने होता है हम, और हम कितने लोग होते हैं, 2 या 3 या 5 या 100, है ना। होए होए 5 कितनी एक्टिंग में लिख दिया मैंने, या 100। ठीक है मेरे लाल, ऐसे करके होता है। तो ये क्या होता है मेरे भाई, मैंने आपको बताया था कि हेल्प ईच अदर जो आता है बच्चों, वो फॉर टू आता है, फॉर टू, यानी 2 के लिए, जब 2 आदमी हो तब आता है। अब वी में हमें नहीं पता लग रहा कि ये 2 है या 3 है, हो सकता है ज्यादा हो, 3 हो। वी ऑल भी तो दे रखा ना, सॉरी, तो वी ऑल का मतलब हो गया 2 से तो डेफिनेटली ज्यादा है, 2 से क्या है, ये अधिक है, 2 से अधिक है। हम सब शुड हेल्प ईच अदर, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। शुड माने चाहिए, मॉडल वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है मॉडल वर्ब के बाद। मैं कई बार आपको बता चुका कि मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की कैसी फॉर्म आती है मेरे लाल, फर्स्ट फॉर्म, और आपको सबूत देता चल रहा हूं। ईच अदर नहीं आएगा, वन एनोदर आएगा, वन एनोदर, है ना, वन एनोदर आएगा, ईच अदर नहीं आएगा, ये सब गलत है। वन एनोदर, 2 से अधिक के लिए वन एनोदर आता है। डिस्ट्रीब्यूट द एप्पल्स, डिस्ट्रीब्यूट द एप्पल बिटवीन, ऐसे नहीं है यार, ये गलत हो गया। मीना एंड राजू एंड दियर फ्रेंड्स वर फाइटिंग वन एनोदर, है ना। मीना एंड राजू वर फाइटिंग ईच अदर, 2 है तो ईच अदर, 2 से अधिक तो वन एनोदर, इस तरह की चीज आती है ना। जानते हो एन अदर के बारे में कुछ थोड़ा बहुत, एन अदर उस दिन भी बताया था मैंने आपको, एन अदर बड़ा बढ़िया खेल है ना। पोजीशंस है, अदर्स क्या होता है, अदर क्या होता है, अनदर क्या होता है, बड़ा बढ़िया खेल है। और अदर क्या है बच्चों, अदर्स तो है प्रोनाउन, प्रोनाउन, अदर क्या है, एडजेक्टिव है, और अनदर भी क्या है, एडजेक्टिव है। बस इतना याद रखो, है ना। अनदर कैसा होता है, सिंगुलर, सिंगुलर के लिए आता है अक्सर। चीजें बताऊंगा एक दिन, है ना, कुछ कुछ चीजें अपना बताता हुआ चला करूंगा, टेंशन मत लो, आज तो बहुत देर होगी, लेकिन चीजें। और अब बताओ, सारी चीज तो ऑनलाइन नहीं हो सकती ना, आधे घंटे में मैं सारी चीज ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकता, डेफिनेटली ऑफलाइन आना ही जरूरी होता है, क्योंकि उसमें सारी चीजें बता के चलते हैं। बोर्ड पे एकदम बताओ जल्दी से, बच्चों को हो गया। अब ऑनलाइन में वीडियो का टाइमिंग को भी देखना है, घंटे को भी देखना है, क्या क्या बता के चले, वो सब चीजें देखनी होती है मेरे लाल। द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, यानी आज इवोल्यूशन मतलब क्रांति, एक तरह की क्रांति, यानी उसकी क्रांति के बारे में बताओ। बायोलॉजी तो जीव विज्ञान हो गया ना, जीव विज्ञान मेरे लाल, बायोलॉजी। और एथ्रोपोलॉजी क्या हो गया, मानव विज्ञान, मानव विज्ञान मेरे लाल। और साइकोलॉजी मनोविज्ञान, है ना, ये मनोविज्ञान होता है ना। अब एंथोलॉजी बता दो आप, एंथोलॉजी माने क्या होता है, जल्दी से, एंथोलॉजी बताओ जरा। कविताओं का संग्रह, कविताओं का संग्रह एक तरह से, यानी इकट्ठी हुई भी। अब बताओ, द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड का आंसर क्या लगाओगे, मानव विज्ञानी हो गया ना फिर तो, ये हो जाएगा। आगे चले, चाइल्ड बियर्ड ऑफ वन और बोथ द पेरेंट्स, ओके, वन और बोथ द पेरेंट्स, चाइल्ड बियर्ड, चाइल्ड वन ऑफ और बोथ द पेरेंट्स। चलो बताओ इसको क्या आएगा इसका उत्तर, है ना, बताओ जरा। ऑर्फन माने तो क्या होता है, अनाथ होता है, अनाथ, अनाथ, ऑर्फन, अनाथ, जिसके माँ बाप मर गए हों, चले गए हों, उसको बोलते हैं अनाथ, है ना। और बताओ जरा, डेस्टिट्यूट माने तो बेसहारा होता ही है, यू नो, बेसहारा, बेसहारा। लोट माने एक तरह से असभ्य होता है मेरे लाल, असभ्य, लॉट। और डेजोलेट माने क्या होता है, एक तरह से डेजोलेट, डेजोलेट, डेजोलेट। वर्ड को बार बार अगर बोलोगे ना तो जल्दी याद हो जाते हैं, है ना। डेजोलेट, अकेलापन, अकेलापन।
क्या आएगा? ऑर्फन, अनाथ, वन और बोथ पेरेंट, जिसके दोनों माता पिता समाप्त हो गए हों या कोई एक समाप्त हो गया हो, तो उसे क्या बोलते हैं? ये डायरेक्शन, वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखो इसको मत पढ़ो बच्चों, ये थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया। इसमें आपको बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा वर्ड है, क्योंकि है हॉरिकल्चर बागवानी होता है और ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। इसमें आपको गलत वर्ड बताना है ना। पोर्शन माने क्या हो गया? एक तरह से हिस्सा हो गया, कोई सा हिस्सा। अब एक वर्ड में गलती मुझे दिख रही है सामने, बताओ जरा क्या होता है? कॉप्यूलेट माने क्या होता है? संयोग करना, संयोग करना। कॉप्यूलेट माने क्या होता है? संयोग करना। तो ये वर्ड सही है सब, लेकिन गलत वर्ड है ये। इग्निशन होता है, इग्निशन, आग लगाना, आग लगाना भाई साहब, आग लगा दी, आग लगाना। डिटेक्ट, प्रेडिक्ट, स्टिम्युलेट। अब इनमें बताओ जरा कौन सा वर्ड सही होगा, है ना? जैसे प्रेडिक्ट माने क्या होता है? भविष्यवाणी करना, है ना? और डिटेक्ट माने तो पता ही है, डिटेक्शन, डिटेक्ट करना, पता लगाना, पता लगाना। कितनी देर की वीडियो हो गई भाई? पता लगाना, है ना? और कंसीव माने क्या होता है? कंसीव माने गर्भ होना। क्या है? 46 मिनट हो गए तो ज्यादा नहीं हुई यार। कंसीव माने क्या होता है बच्चों? धारण करना या गर्भ धारण करना, धारण करना। कंसीव की स्पेलिंग गलत है। कंसीव में क्या होना चाहिए था? CONCEIVE होता है कंसीव, IEV नहीं होता, EIVE होता है कंसीव। ये गलत है, ये आंसर हो गया, बाकी सब सही है। डिटेक्ट पता लगाना, और प्रेडिक्ट माने क्या होता है? स्टिमुलेट, एक प्रोत्साहित करना होता है और एक भविष्यवाणी। प्रेडिक्ट माने क्या होता है? भविष्यवाणी, भविष्यवाणी। और ये क्या होता है? प्रोत्साहित करना। वाह गजब, हमारी 6th क्लास भी सफलतापूर्वक समाप्त हो गई है। एक में छोटा सा बल्क है, ये आप टेस्ट पेपर जो मैं आपको जीरोक्स में दे रहा हूं, इनको हमेशा सेव रखिए, एक फाइल बना लीजिए और इन सॉल्यूशन को लाइफ टाइम देख सकते हैं आप। हमेशा ये वीडियो में पढ़े हैं, हमेशा। पूरी इंग्लिश न्यू पैटर्न पे आधारित है और न्यू अभी रिसेंटली एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं और पूरी इंग्लिश दे रहा हूं। मतलब ये कहीं से कॉपीराइट नहीं है, ये मेरा अपना मेथड है, मेरा अपना तरीका है, मेरे अपने बनाए हुए पेपर है, कहीं से कॉपीराइट नहीं है। इनको रोज टाइप करता हूं मैं और आपके सामने पेश करता हूं, है ना? PDF बना के देता हूं, प्लस ये करता हूं। ये एक नया मेथड है, कहीं से किसी के पास नहीं मिलेगा आपको। ये मेरा अपना कंसीव, मतलब अपना एक मैटर है पूरा। ठीक है मेरे भाई, बढ़िया से तैयारी करते रहिए, अपने साथियों को शेयर करते रहिए वीडियोस, ताकि उनका भी भला हो जाए और जान पाए कि इंग्लिश को एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से कैसे पढ़ा जाता है ना? इससे बेहतरीन अगर आपको पढ़ना है, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं वीडियो में सबसे बेहतर पढ़ा रहा हूं, सबसे बकवास ही तो वीडियो में पढ़ाया जाता है। मैं तो सोल्यूशन कराना खड़ा हो जाता हूं, अपना ज्ञान कहां दिखा रहा हूं? यहाँ पे सोल्यूशन दिखा रहा हूं, चीजें रोकनी पड़ती हैं मुझे। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में आओगे तो पता लगेगा कि हम कितना बच्चों के साथ स्मार्ट वर्क करते हैं, इजीली सब कुछ अंडरस्टूड, सब कुछ अंडरस्टूड, बड़ा आसानी से चीजें सिखा देते हैं। कोई झमेला नहीं है, कोई थ्योरिकल पार्ट नहीं है, नो टेंशन, एवरीथिंग इज अंडरस्टैंडेबल। सब कुछ आप समझ सकते हैं और बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। मैं कहता हूं कि अपने साथ के बच्चों से भी कहिए, 12th क्लास पास आउट स्टूडेंट से भी कहिए कि जेनिथ कोचिंग सेंटर को चुने। एक बेहतरीन संस्थान है, प्रति एक नौकरी में हमेशा सिलेक्शन देती है। मुझे बाहर के लोग क्या कहते हैं या किसी के बारे में क्या बोल रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेहनत करिए, सब लोग मेहनत करें, स्टूडेंट्स, टीचर्स, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए मेरी हमेशा ये प्रयास रहता है। इस क्षेत्र को आगे बढ़ाओ, किसी के लाशों पे चल के नहीं, किसी की बुराइयां करके नहीं, अच्छाइयां करके आप आगे बढ़िए। हर किसी को मैं तो कहता हूं, बच्चे भी बढ़िया तारीफ करें सबकी और मेहनत करें, टीचर्स भी सब। क्षेत्र को आगे बढ़ाओ, ये अपना क्षेत्र है, यहां के लोग कामयाब होंगे तो अपना क्षेत्र कामयाब होगा, क्षेत्र मजबूत होगा, लोगों के मनोबल बढ़ेंगे। जब एक कामयाब होगा एक घर से तो दूसरे लोग भी स्टडी करने आएंगे। सो थिंक अबाउट इट, थिंक पॉजिटिव, नॉट फॉर ओनली बिजनेस। सो सोचिए जरा थोड़ा,
कि समाज को स्ट्रांग बनाइए, ये हमारा कर्तव्य है। और सच बताएं, टीचर्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उस भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को भी जवाब देना होता है कि आपको हमने समाज सेवी बना के भेजा, आपको टीचर अगर बनाया था, जितने बच्चों को आपने पढ़ाया उतनों को, कितनों को बेहतरीन चीजें सिखाई आपने, कोई गलत चीज तो नहीं सिखा दी, अपने पैसे के चक्कर में कुछ गलत तो नहीं कर रहे बच्चों के साथ। बहुत सारी चीजें होती हैं, बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, बड़ा डर लगता है, फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। टीचिंग ओहदा आसान ओहदा नहीं है, एक डिफिकल्ट ओहदा है जिसको करना। दुकान पे सामान बेचना बहुत आसान है, बच्चों के माइंड में एजुकेशन डालना इट्स अ डिफिकल्ट। डिफिकल्ट इसलिए नहीं कि उसके दिमाग में आएगा ही नहीं आएगा, डिफिकल्ट इसलिए कहीं मैं गलत तो नहीं बता रहा, ये सही भी है, बच्चे का भविष्य तो खराब नहीं हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, है ना। ओके बच्चों, ये हमने कर लिया है, कल सुनेंगे इसको, ध्यान से याद करके आना। 4:30 मिनट, आपको पता है कि रोजाना 30 मिनट आपको ये सुना जाता है, और उम्मीद है आप सभी याद करके आते हैं। बढ़िया बच्चे हैं सब लोग, धन्यवाद प्यारे बच्चों।